पार्षद आप चुनते हैं। क्यों चुनते हैं ऐसे पार्षद को? जो चोर है। नगर निगम का मेयर आप चुनते हैं। एनटीपीसी के माननीय रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रवेदी जी, विजय जी, वीरेंद्र जी, मंचासीन सभी महानुभाव, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं अपनी कंपनी एनटीपीसी को बधाई दूं और धन्यवाद कि हम लोग के क्षेत्र के विकास में एक और कदम आगे बढ़ा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को जानकारी हो कि एनटीपीसी बिजली कंपनी में दुनिया के सबसे बड़ी बिजली कंपनियों में से एक है। इसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ के आसपास है। आज इसके पहले मैं था एक कार्यक्रम में पटना में। आज के दिन प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 75,600 नौकरियों का नियुक्ति पत्र बांटा और पटना में जो नियुक्ति पत्र बांटना था उसकी जिम्मेदारी हमको दी गई, तो मैं वहां था। और मैं आपको बता दूं कि 75,600 नौकरियों में ये 1,000 कुछ सौ नौकरियां एनटीपीसी दे रही पूरे देश में। विकास का काम काफी चल रहा है, काफी किया है हमने, काफी चल रहा है और काफी करना है। जितना जो चीज हमारे नजर में आया उन सब चीजों का हमने जो सोचा था करने का वो कार्रवाई हुई, हो रही। कहीं कहीं कोरोना अटकता है, पूरी सरकार अपनी नहीं है, पॉलिटिक्स भी होता है, योजनाएं भी रुकती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी योजनाएं धीरे धीरे मूल रूप ले रही। मुझे 2 बात पर संतोष। एक तो ये कि भैया हमारे पहले जितने सांसद आए, जितने विधायक आए, उन्होंने आरा के लिए जो किया, इतने साल में आजादी के बाद से लेकर के अब तक, उससे ज्यादा हमने पिछले 5-7 साल में करके इसका हमको संतोष। ये दूसरा संतोष ये आज सिर्फ इसी का नहीं संतोष, ये जिंदगी भर का संतोष। जो काम हमको दिया गया ऐसा डंडा मार के कराए कि उपासना पहले कभी हुआ ना हमारे बाद भर, बुलंदी से, ईमानदारी से, किसी का परवाह किए हुए। यहां पर गृह सचिव का काम कार्यभार दिया गया तो डंडा मार के चला। रोड बनाने का कार्यभार दिया गया तो जो बिहार का रोड देश भर में सबसे खराब था उसको 3.5 साल में देश भर में सबसे अच्छा रोड प्रणाली हमने बना दिया। हमारे समय में पीडब्ल्यू के जितने सड़क थे सबका हमने चौड़ीकरण किया और डंडा मार करके चौड़ीकरण किया। हमारे समय में किसी को भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं थी। वो कुछ बहुत सारे अभियंता, बहुत सारे ठेकेदार जेल चले गए और जो हमारे साथ समय में रोड बना वो अभी भी विद्यमान। इतने साल पहले सोचिए, 2009 से 2007 से लेकर के 2009 तक। इसी तरह से जबकि प्रधानमंत्री ने हमको बिजली का काम दिया तो जो पहले कभी नहीं किया, जो कि बिजली का काम भी हमको इसलिए दिया गया क्योंकि सिर्फ मैं ही कर सकता था कि देश के हर गांव, हर टोले में बिजली पहुंचाऊं और देश के हर घर को कनेक्शन दूं। ये सिर्फ मैं ही कर सकता था, इसीलिए हमको दिया। आई वो हमने कर दिया, समय के पहले कर। तो काम तो करना तो हमारी फितरत, काम हम काम ही करते हैं और कुछ नहीं करते। आप भ्रष्टाचार से नफरत है, दलालों से नफरत, आप भ्रष्ट नेताओं से भी नफरत है। आए दिन हमको ऐसे ही लोगों से मुलाकात हो जाती है अपने क्षेत्र में, 10 नेता उससे दलाल। अब एक हुए तो साहब ये यहाँ यूरिया घट गया और नेपाल में यूरिया मिलने लगा। तमाशा शर्म आनी चाहिए।
धिक्कार। ऐसा को नोक जूता के नोक पर मतलब ये ध्यान रखो। आज का जो सांसद है ये यही, ये हमने सुना कि एक बीच में होना चाहिए भाई मास लाइन, तो वो बढ़ेगा। ये हमने सुना कि आरा शहर का रोड खराब है, तो भाई और बहनों, आरा शहर का जितना रोड है वो सब के सब नगर निगम का, नगर निगम का पार्षद आप चुनते हैं। क्यों चुनते हैं ऐसे पार्षद को? जो चोर है। नगर निगम का मेयर आप चुनते हैं। क्यों चुनते हैं ऐसे मेयर को जो कि चोर है, डकैत है? शर्म आनी चाहिए। अब ये उन पर दिन भर तो विधायक लोग नजर रखते हैं, कहाँ है विधायक और क्या करते हैं? लेकिन मारिए गोली इसको मारिए गोली। ये नगर निगम की बात आपने कही ना, तो उसका भी हम ये डंडा मार के ठीक करेंगे। एक बार तो हमने कुछ जांच उच कराया, तो कुछ केस हुआ, अब हम जांच करते हैं कि भैया उस केस में जो लोग जेल गए कि नहीं गए, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए, इसकी समीक्षा में कल करता हूँ। इसकी समीक्षा में कल करता हूँ। आज समझ लीजिए, हमारा फितरत जान लीजिए, यही है एकदम, यही ईमानदारी और काम। अब बाकी आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, तो कोई परवाह हमारे फितरत है। लेकिन जब तक रहेंगे, जितना काम करेंगे, जितना पौधे करेंगे, तो आरा नगर निगम का भी रोड हम ठीक करते हैं। बाकी सब तो खैर हमारा बन ही रहा है ये, लेकिन ये एक चैलेंज है। आरा नगर निगम का रोड एक चैलेंज है। सर आरा वाला कहना सोच करवा दीजिए। नहर मेन कहना, कौन वाला? आरा मेन कहना, मेन नहर, मेन कहना ये ठीक है, अगर नोट कर लिया। मेन नहर का नोट करवाएंगे। देखिए, नहर के पक्कीकरण, ये अच्छा हुआ कि याद दिला दिया। नहर के पक्कीकरण का हमने सारा स्वीकृति करा दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, लेकिन नीतीश उस संचिका को मंगा करके बैठ गए। आज ऐसे बैठे कि अभी तक वो संचिका मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय में ही अभी तक। ये तो दिक्कत। हमने बात कर लिया, जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, हमने कहा कि आपका जो ये योजना है उसमें हमारा योजना को भी ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमको भिजवा दीजिए, हम ले लेंगे, और उसे आधा खर्च दे देता भारत सरकार। अब लेकिन यहाँ से जाए योजना, तब तो काम हो सकता है, सब काम हो सकता है। नया नया ट्रेन चला दिया तो बाकी सब काम किया। वो नया ट्रेन हम ही चला, बाकी लोग स्टॉपेज तो हम दिलवाई दिए। नया ट्रेन कौन चलाए? यहाँ से पटना एक नया ट्रेन हम चलाए, आरा से पटना, आरा से सासाराम नया ट्रेन कौन चलाए? हम चलवाए। आरा रांची कौन चलवाए? हम चलवाए। स्टॉपेज को जितना जरूरत था तो दिलवा ही दिया। आइए, अब एक बाकी रह जाए राजधानी का स्टॉपेज। प्रयास करते हैं, लेकिन राजधानी का स्टॉपेज थोड़ा है कठिन, लेकिन प्रयास जारी है दोस्तों, प्रयास जारी है। ईश्वर की कृपा रही, महादेव की कृपा रही, तो हो सकता है कि यहाँ आरा स्टेशन को जंक्शन बनाने का हमारा सपना तो है ही है। तो मेरा भी है ना, हमारा तो यहाँ पर हमारी बेटी की शादी है, हमारा खुद का शादी यहाँ, तो हमारा भी इसमें लोग लालच तो है, हमारा भी है। तो ये होगा, और ये अपेक्षा रखना अच्छी बात है, और अपेक्षा रखना अच्छी बात है, अपेक्षा बताना भी अच्छी बात है। बिल्कुल, आप अपेक्षा बताते हैं तब हमको जानकारी रखती है, इसको मैं बुरा नहीं मानता। बिल्कुल अपेक्षा रखिए, हमको बताइए, जितना बन सकेगा हम करेंगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए सर कि आप अपेक्षा रखते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन अपेक्षा हम, हमारा प्रधानमंत्री भी हम पर रखते हैं। उनका कहना है कि नहीं साहब, तो हफ्ता में 5 दिन तो यही रहे। कुछ मंत्रीगण हफ्ता में 3 दिन चले जाते हैं, ये क्या नाम है, अपने क्षेत्र, तो बोलते हैं कि हाँ साहब, तब तो आपको मंत्री बेकार न बनाए, तब तो आप क्षेत्र में रहिए ना। ये कैबिनेट में बोलते हैं प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री जी है महान, एकदम कर्मठ, ईमानदार, और ऐसा काम करते हैं जैसा कोई हिसाब नहीं। और वो भी चाहते हैं कि उनके मंत्री भी ऐसा काम करें, उनकी भी अपेक्षा है, और उनकी अपेक्षा पर हम खड़े उतर रहे हैं और हम खड़े उतरेंगे। ये मैं बता दूं कि यहाँ पर बिजली के क्षेत्र में तो हमने एकदम बिल्कुल आमूल परिवर्तन कर दिया। पहले हमारे आने के पहले देश में जितने बिजली की आवश्यकता थी
उससे कम पैदा होता था। आज हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम पैदा करते हैं और बिजली हम बांग्लादेश को देते हैं, नेपाल को देते हैं। पहले इतना ही नहीं, सिर्फ बिजली में एक तंत्र नहीं है, पैदा करना एक चीज हुआ। पैदा करने में आज हमने 4,04,000 मेगावाट की क्षमता स्थापित कर दी है। करीब 1,69,000 मेगावाट हमने स्थापित की है। वह उसी में नौकरियां पैदा हुए होंगे करीब 6-6.5 लाख। इसके बाद पूरे देश को हमने एक ग्रिड से जोड़ दिया, 1,72,000 सर्किट किलोमीटर पूरे देश को। और उसके बाद फिर हर प्रांत का हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत कर दिया। 2,05,000 करोड़ की योजना हमने स्वीकृत की। बिहार को भी 17-18,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की। बिहार का 7,000-8,000 मेगावाट खपत है, 6,500 मेगावाट तो हम देते हैं केंद्रीय पूल से। बिहार का अपना सिर्फ 1,000 मेगावाट, ऐसे ही सभी राज्यों। और ऐसी स्थिति कर दी कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में औसत बिजली की उपलब्धता 2015 में औसत 12 घंटे थी, आज 22.5 घंटे पूरे देश भर में। ये कायाकल्प हमने कर दिया। उसके बाद आया नवीकरण ऊर्जा का, तो नवीकरण ऊर्जा में हमने भारत देश को दुनिया में अग्रणी बना दिया है। दुनिया में ये पूरे ये करीब 100 राष्ट्रों का एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका भारत अध्यक्ष है और मंत्री होने के नाते मैं उसकी अध्यक्षता करता हूँ। उसके सदस्य 100 देश से ऊपर। अब मंत्री सभा से यही बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक। ये है, ये तो अपेक्षा हमारा देश भी हमको अपेक्षा करता है ना भैया, टिकट तो उसी ने दिया ना ये। और उसके बाद फिर मंत्री भी हमको वही बनाएगा। तो अगर देश के लिए अपेक्षा करते हैं तो उधर भी मेरा कर्तव्य है। लेकिन उसके बावजूद वो तो करेंगे ही, उसके बावजूद यहाँ का जितना विकास का काम है वो भी करेंगे, वो भी मेरा कर्तव्य है। और एकदम बिल्कुल डटे की सोच पर करेंगे। जितना काम कर दिया वो तो बहुत क्या, लेकिन अभी जो भी काम बाकी है काइंडली हमको बताइए, वो भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बुलंदी से करेंगे। अब बैठ जाइए, अभी नहीं, बैठक के बाद बैठक बाद बैठे। अरे बैठक के बाद ठीक है भैया, ये बैठक के बाद बोल दीजिए। आप बाकी ये एक हम काम कर रहे हैं, बाकी सब क्या करता है जी? बाकी भी तो आपका ये प्रतिनिधि है ना, विधायक क्या करता है? यही है, एक कोई बात नहीं, छोड़िए, उससे हमको मतलब है ये नहीं। हम है जितना कर सकते हैं हम कर देंगे, हम कर सकते हैं, ईश्वर कृपा है, हम कर सकते हैं, बाबुओं में इतना बल है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।